डॉक्टर वीना कौशिक, एसपीसी राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आज का मेरा टॉपिक है वर्साई की संधि पार्ट सेकंड। वर्साई की संधि जो कि जर्मनी के साथ की गई थी, उसकी व्यवस्थाएं या जो उसका मसौदा तैयार किया गया था, उसमें प्रमुख जो धाराएं थी, उसमें जर्मनी के साथ प्रादेशिक व्यवस्था है, सैनिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, कानूनी व्यवस्था जर्मनी के संदर्भ में अनेक रूप से उसे लागू किया गया था। इसका प्रारूप अंग्रेजी और फ्रेंच भाषाओं में तैयार किया गया था। वर्साई की संधि जर्मनी से संबंधित जो प्रमुख व्यवस्थाएं थी, उनमें सबसे पहला था प्रादेशिक व्यवस्थाएं, अर्थात जर्मनी के कौन कौन से प्रदेश जर्मनी के पास रहेंगे और कौन से मित्र राष्ट्र या अन्य राष्ट्रों को दिए जाएंगे, ये इस वर्साई की संधि के प्रमुख पाठ में उल्लेखित किया गया था। तो प्रादेशिक व्यवस्था में हम देखें कि जिस विशाल और संगठित जर्मन साम्राज्य का निर्माण बिस्मार्क ने रक्त और लोहों, ब्लड और आयरन की नीति से किया था, वर्साई की संधि में उसका पतन कर दिया गया। अल्सेज और लॉरेंस के प्रदेश जर्मनी से छीनकर पुनः फ्रांस को लौटा दिए गए, जो कि ये प्रदेश 1870-71 में जर्मनी ने फ्रांस को पराजित करने के बाद उससे छीन लिए गए थे। दूसरी धारा इसमें ये लगाई गई कि जर्मनी के यूक्रेन और मालमेडी के प्रदेश बेल्जियम को दे दिए गए। तीसरी धारा थी कि कुछ प्रदेश डेनमार्क को सौंप दिए गए और जो जर्मनी ने डेनमार्क से छीने थे। चौथा थी कि जर्मनी के विशाल सार के प्रदेश पर जर्मनी की सत्ता को मान्यता देते हुए इस क्षेत्र के शासन प्रबंध का दायित्व राष्ट्र संघ के अधीन एक आयोग को सौंपा गया। 15 वर्ष के बाद इस प्रदेश के भाग का निर्णय जनमत संग्रह द्वारा किए जाने की व्यवस्था की गई। सार का प्रदेश में अनेक कोयलों की खानें थीं, जिसके उपयोग का अधिकार फ्रांस को दिया गया, क्योंकि युद्ध काल में जर्मनी ने फ्रांस की अनेक कोयलों की खानों को बर्बाद कर दिया था। यदि 15 साल के बाद जनमत संग्रह में सार की जनता यदि जर्मनी के साथ रहना चाहे, तो ऐसी स्थिति में जर्मनी को फ्रांस को निश्चित मूल्य देकर इन खानों को खरीदना होगा या फ्रांस को इसके बदले में और पैसा देना होगा। इस प्रकार से ये कई और धाराएं भी थीं, जिनमें प्रमुख हैं जर्मनी से डॉन्जिंग का नगर या बंदरगाह और उसके आसपास का 700 वर्ग मील का क्षेत्र उससे ले लिया गया। उसे स्वतंत्र क्षेत्र के रूप में राष्ट्र संघ के नियंत्रण में रख दिया गया। यद्यपि इसका पूर्ण और स्वतंत्र उपयोग का अधिकार पोलैंड को दे दिया गया। इस प्रकार से जर्मनी के इस क्षेत्र पर पोलैंड का अधिकार स्वीकार कर लिया गया। मित्र राष्ट्रों ने युद्ध काल में एक स्वतंत्र पोलैंड राज्य के निर्माण का वादा किया था। अतः जर्मनी, ऑस्ट्रिया, रूस आदि ने पोलिश प्रदेश छीनकर और पुनः पोलैंड का निर्माण कर दिया। युद्ध के बाद मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी से पश्चिमी प्रशा, साइलेशिया का एक बड़ा भाग छीनकर पोलैंड को दे दिया गया। इसी तरह से पोलैंड को समुद्री मार्ग देने के लिए हम देखें कि जर्मनी के बीचों बीच में से एक भूमि की पट्टी का एक गलियारा दिया गया और उसे पोलैंड पर उसको सौंप दिया गया। इस प्रकार पूर्वी प्रशा और शेष जर्मनी को अलग थलग कर दिया गया और पोलैंड के रूप में एक राज्य का निर्माण कर दिया गया। तो इससे भी जर्मनी का जो प्रदेश था वो बहुत छोटा कर दिया गया और जर्मनी जैसे शक्तिशाली राष्ट्र को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया। ये वर्साई की संधि की महत्वपूर्ण भूल थी। इसी प्रकार से जर्मनी के मेमल के बंदरगाह को लिथुआनिया को दे दिया गया। जर्मनी के दक्षिण भाग में स्थित साइलेशिया का एक छोटा हिस्सा चेकोस्लोवाकिया को दे दिया गया। जर्मनी
जर्मनी के राइनलैंड के प्रदेश को 3 भागों में बांट दिया गया और उसे मित्र राष्ट्रों की सेना और उसकी व्यवस्था के लिए उन्हें दे दिया गया। जर्मनी के जो विश्व में जगह जगह जो उपनिवेश फैले हुए थे, उन उपनिवेशों पर एक तरह से उनको राष्ट्र संघ को दे दिया गया, परंतु उनका पूर्ण संरक्षण पद्धति के अंतर्गत उन्हें राष्ट्र संघ के प्रमुख इंग्लैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया आदि को दे दिया गया। एक तरह से उसके उपनिवेशों पर उनका अधिकार मान लिया। इस प्रकार इस प्रादेशिक व्यवस्था से जर्मनी के प्रदेशों को या जर्मनी के राज्य को बहुत छोटा कर दिया गया और जर्मनी के उपनिवेशों को का बंटवारा कर दिया, उसकी खानों का भी बंटवारा कर दिया गया। धन्यवाद।